वेलकम टू एडू कृपा। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का मॉडर्न मेथड ऑफ जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री दो तरीका से बनाया जाता है, पहला ट्रेडिशनल मेथड से, दूसरा मॉडर्न मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग पहले ही प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ जर्नल एंट्री। मॉडर्न मेथड ऑफ जर्नल एंट्री बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक माना जाता है, और इसको याद रखने के लिए गोल्डन रूल और ट्रेडिशनल रूल याद रखने का नीड नहीं है। तो आज इसके लिए को एक वर्ड याद रखना पड़ता है, वो है क्लियर। क्लियर पूरा मॉडर्न मेथड को डिफाइन कर देगा। क्लियर क्या बोलता है? क्लियर क्या होता है? C मीन्स कैपिटल, L मीन्स लाइबिलिटी, E मीन्स एक्सपेंस, A मीन्स असेट और R मीन्स रेवेन्यू। अब C मीन्स कैपिटल, और कैपिटल के अंदर दो सबऑर्डिनेट आता है, और भी बहुत सारा आता है, बट यहां पर हम लोग एग्जांपल के तौर पे दो लिए हैं, एक कैपिटल एक ड्राइंग। लायबिलिटीज में क्रेडिटर और बैंक लोन, एक्सपेंसेस में रेंट और सैलरी, बैड डेब्ट्स, एसेट्स में कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज आता है। रेवेन्यू सेल्स, रेंट और रिसीव, जितना भी रिसीव होता है जैसे कि कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब रेवेन्यू में आता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का रूल ऑफ मॉडर्न मेथड। यहां पर क्या होता है, हम यहां पर सारा लिखे हुए हैं क्लियर का। असेट और एक्सपेंस का दोनों का रूल सेम होता है। असेट अगर इंक्रीज करेगा, असेट अगर इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, अगर डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी और कैपिटल, रेवेन्यू, ये तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। डिक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट, और इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। डिक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट, और इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ये हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न मेथड है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जा रहा है। फर्स्ट एग्जांपल, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहां पर दो पॉइंट निकालना है, एक तो पहला है कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और दूसरा है कैपिटल। जो फर्स्ट टाइम बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। तो कैश जो है वो क्या है? कैश असेट होता है, और कैपिटल में जाता है। मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल में जाता है। हम लोग यहां पर देखें कि अगर असेट इंक्रीज कर रहा है तो वो डेबिट में जा रहा है, और कैपिटल अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में जा रहा है। और इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग दोनों चीज इंक्रीज कर रहा है, कैश भी इंक्रीज कर रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसका जो एंट्री होगा वो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर, परचेज जो है वो एक्सपेंस में आता है, बट फर्नीचर जो है वो एसेट होता है। तो फर्नीचर अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। और कैश अगर हमारा इसी में, अगर कैश जो है एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। अगर वही कैश अगर डिक्रीज कर रहा है, एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एसेट है और एसेट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये परचेज अकाउंट ना हो करके यहां पर हम लोग फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि ये फर्नीचर जो है वो एक एसेट है। और टू कैश, कैश भी एसेट है और कैश यहां पर घट रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है 10,000। नेक्स्ट, पेड सैलरी। सैलरी अगर हम लोग जब पे करते हैं
तो रूल्स देख लेते हैं। सैलरी अगर पे करते हैं तो वो एक एक्सपेंस होता है। अगर जब हमारा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट किया जाता है। और दूसरा क्या है, कैश। अगर हम लोग पे करेंगे तो कैश में करेंगे, और कैश यहाँ पर जो है वो असेट होता है, असेट डिक्रीज हो रहा है। तो पहला एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है और असेट जो है वो घट रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹20,000। ये कुछ रूल्स था मॉडर्न मेथड का। मॉडर्न मेथड ये बहुत इजी मेथड है, और मॉडर्न मेथड ये सब एग्जांपल्स मॉडर्न मेथड का था। आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।